एंड वेलकम टू द रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एक्सएमएल। नहीं, ये तो हमने स्टार्ट कर दिया था, है ना। अब इसमें थोड़ा सा हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ एक्सएमएल। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, एक्सएमएल के बारे में पढ़ा था, एक्सएमएल क्या है, और सबसे जो मोस्ट चीज पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी डिफरेंस बिटवीन एक्सएमएल और एचटीएमएल के बीच में डिफरेंस क्या है। नाउ इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ एक्सएमएल। तो लेट्स स्टार्ट। व्हेन वी learned about what is XML and we know what it is used in many aspects of web development, of simplified data storage and transporting the data. Now let us learn some of its main use. इससे कुछ important use है, वो क्या है? Separation of data from HTML sorry. XML is for storing and describing data. So when you use XML, you can store your data in separate XML file and will be outside your HTML code. मतलब आप जो आपका डेटा है उसको HTML से अलग कर सकते हो और आप उसको अलग स्टोर कर सकते हो. The stored data can be formatted and presented as your choice. और जो स्टोर डेटा है, जो आपने डेटा स्टोर किया है, जो आपका डेटा है, प्रॉपर डेटा जो है, उसको आप चाहे जैसे जिस फॉर्मेट में चाहो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. यू कैन यूज HTML और कास्केडिंग स्टाइल CSS फॉर डिस्प्ले और लेआउट. This may if there is any choice in this original data, you are not required to make any change to the HTML. Data sharing more simple. The data is XML is stored in plain text format. It is user to create data that can be shared by different applications. डेटा सिंपल मोड मतलब आप इसको किसी भी उसके साथ डेटा शेयर कर सकता है, वो किसी भी फॉर्मेट में, ठीक है. सिंपल डेटा ट्रांसफर विद XML. द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन इनकम्पैटिबल सिस्टम ओवर द इंटरनेट इज वेरी सिंपल एज इट कैन बी इजीली रीड एंड वेरियस एप्लीकेशन. मतलब आप ये सिंपल है और ट्रांसपोर्ट करना भी, और उसको आप वेरियस एप्लीकेशन भी उसको इजीली रीड कर सकते हैं. नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी प्लेटफॉर्म. ये किसी प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं है. XML data is stored in simple text format. Here is the easy to update by any OS application or browser. XML is not dependent on any platform. Increases data availability. Data availability मतलब with XML your data can be accessed by all kinds of computer. इतना सिंपल है कि कोई भी कंप्यूटर किसी भी तरह का उसको एक्सेस कर सकता है डेटा को. वॉइस मशीन न्यूज फीड एंड लाइक दिस वे द डेटा कैन बी यूज्ड इन द यूजुअली विजुअली impaired or people with the other disabled also. Create new internet language. XML is used creating new internal language. For example, XML, HTML, RSS. इस तरह की कोई भी लैंग्वेज को क्रिएट करने के लिए XML का यूज किया जा सकता है. फ्री एंड एक्सटेंसिबल. इट इज फ्री फाइल फॉर्मेट एंड एक्सटेंडेबल मतलब फ्री फाइल फॉर्मेट है, ठीक है. द यूजर कैन आल्सो द पर्पस विदाउट द पेइंग एनी मनी. कोई मनी इसके लिए नहीं पे करनी है. द यूजर्स कैन मेक ओपन स्टेज फॉर द XML डॉक्यूमेंट. सेकंड है हमारा XML स्ट्रक्चर. जैसा कि हमने HTML में एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, हेडर बॉडी उस सब तरह का, तो यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर है.
An XML file has two structure or logical structure and the physical structure. Logical structure refer to the different part of the document and their orders. The physical structure contain the actual data of the data or actual content. The storage units in this structure are also called entities. The entities these are inside a document are the called internal entities, and these are and those that are outside and documents called the external entity. मतलब जो एंटिटीज है वो क्या है, पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है। फिजिकल स्ट्रक्चर में एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा। कंपोनेंट ऑफ एन एक्सएमएल फाइल, क्या कंपोनेंट है एक एक्सएमएल फाइल के? द लॉजिकल स्ट्रक्चर कंटेन द प्रोलॉग एंड द डेटा इंस्टेंस। प्रोलॉग इट इज द ऑप्शनल बट इट इज द इंट्रोडक्शन टू एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। एक ऑप्शनल है लेकिन ये इंट्रोडक्शन है उस डॉक्यूमेंट का। बट इज मस्ट बी इंक्लूड अ मेक ऑफ वेल फॉर्मेट, अच्छा है कि सही फॉर्मेट में बने डॉक्यूमेंट। इट इज कंपोनेंट्स एज वेल ऑप्शनल। ये 5 कंपोनेंट इसके सारे ऑप्शनल हैं। पहला क्या है? डिक्लेरेशन, HTML डिक्लेरेशन, मतलब क्या है आपका डॉक्यूमेंट, क्या है, क्या बना रहे हो आप, क्या सब चीजें हो आपकी, ठीक है। ये आपकी बॉडी है। इट कैन बी आल्सो रिटन एज, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको लिख के देखेंगे, देखिए जैसे बुक में देख सकते हैं आप। दिस इज द XML डिक्लेरेशन एंड दैट्स identifies the 3 things through pseudo attributes. There are XML various encoding and standalone or node. The pseudo attributes version spacing and the version of XML in our example of XML version is 1.0.0. The pseudo attributes encodes is optional and specify the characteristic sets. The standard pseudo attributes is also optional and specify the documents need external attribute, कुछ नहीं है इसमें। सेकंड पे आइए आप, प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन। क्या इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करना है? द पास इंस्ट्रक्शन ऑफ द एप्लीकेशन, इट टेल्स द नेम ऑफ द प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन, PI बोलते हैं हम। द टेक्स्ट टाइप एंड द नेम ऑफ द style sheet file in the below instruction. You can see that the name of the processing instruction in style sheet and the style sheet text type is the CSS and the style sheet name file name and style sheet dot CSS। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन और आपका लास्ट 4th है आपका कमेंट और 5th है आपका व्हाइट स्पेस। ये ऑप्शन है, पढ़ना है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। द डेटा और जो सबसे एक चीज है वो है डेटा इंस्टेंस। क्या है डेटा इंस्टेंस? ये तो ठीक है ऑप्शनल था, अब हम डेटा इंस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। द सेक्शन कम्स आफ्टर द प्रोलॉग, प्रोलॉग के बाद जो सेक्शन आता है वो इंस्टेंस का होता है। एंड कंस्टेंट द एक्चुअल डेटा एंड द मेन कंस्टेंट आर द एलिमेंट। इसका जो मेन कंटेंट होता है वो एलिमेंट होता है, जैसा कि हमने HTML में पढ़ा था। As we already learned that the element in the XML document must be a beginning and its ending tag। शुरुआत भी टैग से होती है और एंडिंग भी टैग से होती है, जैसे कि HTML में होती थी। XML files from a tree structure, इसका स्ट्रक्चर पेड़ के आकार में होता है। In which the tree root is the starting point and the leaves are its branches and the lowest level the root element in must and XML document. It is the parent of the all other elements. The elements make a document tree। मतलब जैसा कि जो पेड़ है वो रूट से शुरू होता है और वो लीफ पे जाके खत्म होता है, उसी तरह से ये V स्ट्रक्चर होता है इसका। The element can be must have some elements also known as child element। एलिमेंट के भी बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, इसको हम चाइल्ड एलिमेंट बोलते हैं। चाइल्ड एलिमेंट at the same level or called siblings or brother and sisters।